नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर रवि, आप सबका स्वागत करता हूं फिर से डवालजी ज्ञान चैनल पे। आज मैं बात करने वाला हूं कि कैसे नॉर्मली सेक्स टाइम को बढ़ाएं, जिसके बारे में हम सब जानने में बहुत ही उत्सुक रहते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, दवाइयां तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन हर कोई दवाई खाना नहीं चाहता है। क्योंकि सेक्स ऐसी चीज़ है कि हम 60-70 साल तक, बुढ़ापे तक भी करना चाहते हैं, तो हम हमेशा दवाइयाँ तो खाते नहीं रहेंगे। तो कुछ ऐसी नॉर्मल चीज़ें जो भी हम कर सकते हैं, कुछ ऐसे फूड्स हम खा सकते हैं जिससे कि हमारा सेक्स टाइम बढ़ जाए। ये तो नॉर्मल सेक्स टाइम फ्रेंड्स होता है 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, किसी-किसी का 20 मिनट भी होता है। और जैसे-जैसे एज बढ़ती जाती है, बुढ़ापा होते जाता है, वैसे-वैसे हार्मोन्स के लेवल, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के लेवल भी कम होते जाते हैं और फिर हमारा सेक्स टाइम कम हो जाता है। बाकी बीमारियाँ भी किसी-किसी को होने लगती हैं, जैसे डायबिटीज़, बीपी। लेकिन कैसे हम इन आज के ज़माने में, स्ट्रेस के ज़माने में सेक्स टाइम को हम बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में बताने वाला हूँ। हम खाने के बारे में बताने से पहले सेक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। सेक्स एक ऐसी रिलैक्सेशन वाली चीज़ है, एन्जॉयमेंट वाली चीज़ है कि इसको रिलैक्स होके करना होता है, तो स्ट्रेस सबसे पहले नहीं होना चाहिए। आजकल की जो भागम-भाग की ज़िंदगी है, वहाँ पे हम क्या होता है ना कि फ़िज़िकल चीज़ें कम कर रहे हैं, तो हमें एक्सरसाइज़ेज़ भी रोज़ करने होते हैं, ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आप सब कुछ करेंगे, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपका ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आपको आस-पास के सेक्सोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें है। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कुछ ऐसे फूड्स खा सकते हैं, कुछ ऐसे हम खाने खा सकते हैं जिससे कि हमारी सेक्स की ज़िंदगी अच्छी हो सके, हमें मज़ा आए, पार्टनर को भी मज़ा आए। और ये जो होता है ना पीएमई, प्रीमैच्योर एजैकुलेशन, वैसे तो इसकी परिभाषा ये होती है कि 1 मिनट से कम अगर सेक्स अगर इंसान का जो पेनिस है वो ढीला हो जा रहा है, डिस्चार्ज हो जा रहा है, तो उसको पीएमई कहा जाता है, हमारी किताबों में कहा जाता है। लेकिन इसका जो व्यावहारिक डेफिनिशन है, वो यही है कि दोनों को मज़ा आना चाहिए, कपल्स दोनों को मज़ा आना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई 10 मिनट बाद भी फीमेल को मज़ा नहीं आ रहा है, तो उसको पीएमए की कैटेगरी में माना जाता है। तो दोनों को सैटिस्फाई होना चाहिए। बहुत से कपल ऐसे भी हो सकते हैं जिनको कि 1-2 मिनट में सैटिस्फाई हो जाते हैं, चरम सुख पा जाते हैं, तो उसको पीएमए कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। तो यहाँ पे पार्टनर सैटिस्फैक्शन पे बहुत जोर दिया गया है कि पार्टनर आपका सैटिस्फाई रहे। और सेक्स तो कला होती ही है, जैसे कि आप जानते ही हैं, इसमें फोरप्ले करना होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। मैं आज बात करने वाला हूँ कुछ 5 फूड्स के बारे में, कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स जो आप खा सकते हैं, नेचुरली अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी सेक्स लाइफ धीरे-धीरे बढ़ने लगेगी, अच्छी होने लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप आज खाना शुरू किए और तुरंत शुरू हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ जो मैं रखता हूँ उसमें है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट जो होती है नॉर्मल चॉकलेट से अलग होती है, जो कि आती है बाज़ार में। लेकिन डार्क चॉकलेट में क्या होता है फिर ना, कोका का मात्रा ज़्यादा होता है, 70%। तो ये देखा गया है कि ये काफ़ी अच्छा हमारे बॉडी में काम करती है, इरेक्शन में भी काफ़ी मदद करती है, वैसोडाइलेशन में काफ़ी मदद करती है। डार्क चॉकलेट जो होती है, डार्क चॉकलेट खाना चाहिए, कभी-कभार खाना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि हम ज़्यादा खा रहे हैं, इसमें शुगर की मात्रा भी कम होती है। तो डार्क चॉकलेट्स का आप लाइफ में सेवन करेंगे तो पार्टनर को भी मज़ा आएगा और काफ़ी ये इससे मूड भी एनहांसर होता है, क्योंकि इससे हमारे ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स या डोपामाइन रिलीज़ होता है। पार्टनर को भी, जो फीमेल्स होती हैं, उनको चॉकलेट तो बहुत पसंद होता है, तो आप चॉकलेट के साथ भी एन्जॉय कर सकते हैं। खाने सेक्स से पहले भी खा सकते हैं, सेक्स के दौरान भी खा सकते हैं। इसका रेगुलर आप सेवन करेंगे, एन्जॉय करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। चीज़ आती है डेट्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, अंजीर हो गए, ये काफ़ी अच्छा सोर्स होते हैं विटामिन्स, मिनरल्स के। जैसे कि वॉलनट में क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, आर्जिनिन होता है, काफ़ी अच्छा सोर्स होता है। आर्जिनिन कन्वर्ट होके नाइट्रिक ऑक्साइड ही बनाता है हमारे जो ब्लड वेसल्स में है, उससे होता है क्या, ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं, तो जब डायलेट होंगी तो पेनिस का इरेक्शन अच्छा होगा, तो काफ़ी अच्छा मदद करती हैं। अंजीर के फ़ायदे तो फ्रेंड्स आप सब जानते हैं, काफ़ी अच्छे इसमें विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, बी, सी और उसके बाद डी, के होते हैं, पोटेशियम होता है, काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स का भी बड़ा अच्छा काम करता है अंजीर। और इसके 2 से 3 अंजीर आपको सेवन करने चाहिए, रात में भिगो दीजिए, सुबह पानी उसका पी लीजिए, साथ में अंजीर भी खा लीजिए। या बहुत से लोग दूध में पकाकर भी खाते हैं, जैसे आप खा सकें। बहुत अंजीर फ्रेंड्स जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, सेलेनियम होता है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। इसको लिबिडो एनहांसमेंट माना जाता है, सेक्सुअल ड्राइव को बढ़ाता है, स्पर्म जो होता है मोटिलिटी और सीमेन का थिकनेस भी बढ़ाता है, सीमेन को गाढ़ा भी करता है अंजीर। अंजीर के बहुत सारे फ़ायदे हैं, कुछ और फ़ायदे भी हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन दूर करता है, जिसको कि आप जानते ही होंगे। तो अंजीर के बहुत सारे अद्भुत लाभ हैं, जिसके बारे में मैं फिर कभी ज़्यादा बताऊँगा। और ये काफ़ी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, मतलब हमारे शरीर को जवान भी रखता है। अगर शरीर में कहीं फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, तो उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। तो इस तरह के जो होते हैं ना, डेट्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, डेट्स मतलब खजूर और अखरोट, अंजीर, इन सब का सेवन करेंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा आपको। फल माने गए हैं जैसे कि बनाना होता है, केला, उसमें पोटेशियम का मात्रा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इससे पोटेशियम मात्रा अच्छा होता है, तो ये काफ़ी अच्छा ब्लड वेसल्स को रिलैक्सेशन करता है और बाकी अच्छे काम करता है। उसके ऑरेंजेस होते हैं, अनार जो होता है, अनार तो आप जानते ही, जैसे एक अनार 100 बीमार के बारे में बात बताते हैं। अनार से भी क्या होता है, ब्लड फ्लो को बहुत अच्छा बढ़ाता है ये। अनार के बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं। अनार को आप कोशिश करिए कि आप उसको खाइए। अगर आप मान लीजिए ओल्ड हैं तो आप उसका जूस, फ्रेश जूस पी सकते हैं।
और जो उसके सीड्स हैं उसको चबा के खाइए, क्योंकि सीड्स में भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मानी गई है। तो अनार के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और ये भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में या अगर किसी का लिंग टाइट नहीं हो रहा है तो उसमें बड़ा अच्छा फ़ायदा माना जाता है, लेकिन इसका रेगुलर सेवन करना पड़ेगा। 1 कटोरी अनार रोज़ खाया करिए, बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। उसके बाद जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि सबसे बेस्ट सोर्स जो मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, फ़िश। अगर कोई भी नॉन-वेज जो खाता है और बोलता है कि उसका भाई इस सेक्स टाइमिंग बढ़ाना है या जो भी सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, मान ली इरेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको फिक्स मैं रिकमेंड करता हूँ फ़िश खाइए और साल्मन फ़िश मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा होता है और अमीनो एसिड से भरपूर होता है। और ये फ़िश में सबसे अच्छी बात क्या होती है, बाद में इसमें जो फैट्स होते हैं कन्वर्ट होते हैं टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होते हैं और फ़िश में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होता है। कहीं न कहीं हमारे शरीर में जाके स्टेमिना ही बढ़ाता है ये और लिबिडो बढ़ाता है, बाकी सेक्सुअल ड्राइव बढ़ाता है। तो फ़िश रेगुलर खाइए, हालाँकि इसको बहुत ज़्यादा मसाला में तल-वल के नहीं खाना है, क्योंकि बाकी प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। लेकिन फ़िश एक बहुत अच्छा सोर्स है जिसको कि आपको खाना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स गर्मियों के मौसम में वाटरमेलन तो मिलता ही होगा। वाटरमेलन जो होता है कि बहुत अच्छा उसमें सिट्रुलिन पाया जाता है। सिट्रुलिन जो होता है बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। फाइनली ये मदद करता है नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में। इसमें लाइकोपीन भी होता है, बीटा कैरोटीन भी होता है, तो इसका बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है कि सिट्रुलिन पाया जाता है, जिससे कि हमारे ब्लड्स में नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा बनने लगता है। उससे ही फाइनली ये होता है कि ब्लड फ्लो बढ़ने लगता है। जब भी नाइट्रिक ऑक्साइड जो भी चीज़ें ज़्यादा बनाएँगी, फाइनली उससे यही होना है कि हमारा ब्लड फ्लो बढ़ेगा। अगर हमारे पेनिस में ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो इससे इरेक्शन ज़्यादा अच्छा होगा। तो वाटरमेलन का यूज़ आप करिए, गर्मियों में ज़्यादा यूज़ मिलता है ये, तो गर्मियों में इसकी सेवन आप भरपूर करिए। वैसे भी पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है और इसमें कैलोरी भी ज़्यादा आपकी मतलब नहीं देता है ये। आप ज़्यादा वाटरमेलन खा लेंगे फिर भी आपको कैलोरी नहीं बढ़ाएगा ये। फिर लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहता हूँ, जिसमें कि हम खाते हैं पम्पकिन सीड। कद्दू का जो सीड खाते हैं, उसमें आप अगर उसको सही से हल्का-सा शैलो रोस्ट करके आप उसको खाते हैं, तो इसमें आर्जिनिन का बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है पम्पकिन सीड। कद्दू के सीड में आर्जिनिन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिससे कि जब आर्जिनिन बनेगा तो फाइनली वो नाइट्रिक ऑक्साइड ही बनेगा। और आर्जिनिन से क्या होता है, सेक्सुअल टाइमिंग ही बढ़ाता है, क्योंकि लिबिडो में बढ़ाने में और आर्जिनिन जो नाइट्रिक ऑक्साइड कन्वर्ट होता है, तो सब कुछ चीज़ें वही होती हैं जो मैंने बताया है कि ब्लड फ्लो बढ़ा के फाइनली इरेक्शन ही करता है। तो पम्पकिन सीड, सोयाबीन सीड और उसके बाद वाटरमेलन सीड, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ करिए। इन चीज़ों को खाने से आपका सेक्सुअल जो चीज़ है टाइमिंग वो थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन साथ में आपको बाकी एक्सरसाइज़ेज़ भी करनी है। हाँ, अगर फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, पीएमए की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो सेक्सोलॉजिस्ट से अपने मिलिए। लेकिन अगर आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल यूज़ करते हैं, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल आप नहीं लेते हैं और बाकी अपना टाइम से उठना, टाइम से आना, बाकी हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, तो आपको काफ़ी सारा फ़ायदा करेगा। ये जो भी फूड्स मैंने बताए हैं, नेचुरल जो फूड हैं, चॉकलेट बताया मैंने, इन सब के सेवन से नेचुरली आपका सेक्सुअल टाइमिंग काफ़ी बढ़ने लगेगा। तो आज ये सब सुपर फूड मुझे बताने थे, जिससे कि सेक्स टाइमिंग आपका बढ़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। जो भी आपके कमेंट होंगे मुझे पूछिएगा और ऐसे मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।